के कैंप का इनेकाद आगे भी करते रहेंगे ताकि फौज में शामिल होने का इरादा रखने वाले नौजवानों को एक मौका फराहम किया जा सके। एक 145 बटालियन बीएसएफ ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया। इस यूनिट के 20 जवानों ने पुंछ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी में खून का अतिया दिया। इस मौके पर बीएमओ शमीम भट्टी, बीएमओ मंडी और कमांडेंट बीएसएफ मौजूद थे। यह खून डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ब्लड बैंक में लोगों के काम आएगा। डाइट पुंछ में 2 रोजा साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह हुआ। डीसी पुंछ सज्जाद अहमद खान ने रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। अब्दुल्ला हमीद फानी, चीफ एजुकेशन अफसर पुंछ ने इस प्रोग्राम की सदारत की। विजयपुरी इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे। डीसी ने बच्चों के बताए हुए मॉडलों का मुआयना किया। इसमें 90 के करीब मॉडल रखे गए हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि डाइट ने प्रोग्राम रखा है जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई उनकी खूबियां बाहर आती हैं। रियासती हुकूमत ने श्रीनगर में हेमोफीलिया सेंटर कायम किया है। इस सेंटर को जदीद तकनीक से आरास्ता किया गया। सेंटर के क्याम से मकामी और आसपास के इलाकों के लोगों ने खुशी का इजहार किया है। वहीं सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर रूबी रशीद सेंटर के लेबोरेटरी को अपग्रेड करने और मरीजों को मजीद सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। अनंतनाग के इलाके बिरंग में बिजली, पानी, राशन के नामुनासिब सप्लाई और सड़कों के खस्ता हालत के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान अनंतनाग किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर एहतजाजियों ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से दिन भर शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इलाके कोकरनाग मौजूदा सरकार के दौर में काफी नजरअंदाज हो गया है, जिसकी वजह से यहां के लोग बिजली, सड़क, राशन और पानी की शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कोकरनाग के कंडी इलाकों के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जबकि सरकार ऐसे इलाकों में बुनियादी सहूलियात मैसर कराने के बड़े बड़े दावे कर रही है। किसी भी शोबे की कारकर्दगी आप देख लीजिए तो बहुत नाकिस है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ किसी नुमाइंदे की जो पोजीशन होती है, जो नुमाइंदा अपने इलाके का ख्याल रखता है, तो यहाँ कोई परेशान नहीं है। हम अब मजबूर तंग आकर हम मजबूर होकर अब सड़क पर आ गए, इसलिए कि देखिए भाई, हम अगर बिजली का हक रखते हैं, अगर सरकार कहती है हफ्ते में 54 घंटे बिजली बंद रहा करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें हफ्ते में 54 घंटे मिलती है। हमें सड़क नंबर 1 और राशन, बिजली, पोल नहीं है तो बिलें आ रही, और हमारे लकड़ी का मसला, हमें जंगल जाते नहीं, फारगदार हमारे पीछे हो जाते। हरिकवाड़ा में फौज की जानिब से साबिक फौजियों के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक फौजियों, पुलिस और फौज के आला अफसरान और साबिक फौजी जवानों की बीवियां भी मौजूद थीं। तकरीब के दौरान फौतशुदा फौजियों के लवाहिकीन में कंबल तकसीम किया गया, जबकि साबिक फौजियों के कामकाज की सराहना की गई। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जबकि पालतू कुत्तों के अनोखे करतब भी दिखाए गए। इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग जे सिद्धू ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि इस तकरीब का मकसद साबिक फौजियों के कामकाज की सराहना और फौतशुदा लवाहिकीन के साथ हमदर्दी शामिल है। ने यहाँ कुपवाड़ा में एक अच्छा सा समारोह का आयोजन किया। इसमें जो है यूनिट के बंदों ने जो है अच्छी सी परेड की, चाहे हम फील्ड एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में हैं, बढ़िया सा परेड दिखाया है। बच्चों ने भी उसमें शामिल हुए, और उसके अलावा जो है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो थे, जितने भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला के, उन सब के लिए जो है इन्होंने जो है ना एक रैली की है, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की है। ईसीएचएस वालों के साथ मुलाकात करवाई उनकी, जिला सैनिक बोर्ड वाले भी यहां पर थे। तो इसमें हम लोगों की कोशिश ये रही है कि भूतपूर्व सैनिक को जो है मदद कर सकें। साथ में वीर नारियां थी, उनको हमने जो है ना याद किया। कस्बा अनंतनाग के गांजीवारा और जंगलात मंडी इलाके में लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ अपने बच्चों समेत एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सड़क पर नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि कस्बे में रिहाइश और फीस अदा करने के बावजूद भी महकमे पीडीडी उन्हें माकूल बिजली सप्लाई करने में नाकाम हुआ है, जिसका असर उनके बच्चों के तालीम पर बराह रास्त पड़ रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस बारे में मुदाखलत करने की अपील की है।
डोडा में बीजेपी देही रिफाई कमेटी वीडीसी सेल की तरफ से वीडीसी मेंबरान और पुलिस में आर्जी तैनात मुलाजमीन एसपीओस की माहाना तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर बीजेपी कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया। इन लोगों का मुतालबा था कि वीडीसी कारकुनान को माहाना तनख्वाह 1100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की जाए, जबकि एसपीओ की तनख्वाह 3000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाए और साथ ही तमाम आर्जी एसपीओस को मुस्तकिल किया जाए। डोडा कस्बे में महले अक्रमाबाद के लोगों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत और इंतहाई आलूदा पानी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि ज्यादा बर्फबारी के बावजूद भी वो गुज़िश्ता 5 रोज से पानी से महरूम है और सप्लाई बहाल की गई तो इंतहाई आलूदा पानी मुहैया किया गया। इन लोगों का कहना था कि महकमा सेहत आम्मा डोडा के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जंगलात गुलाम मोहिउद्दीन सूफी ने हंदवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसके दौरान उन्होंने पीडीपी को एक बेहतरीन मुतबादिल करार देते हुए लोगों से कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार रहें और पीडीपी को कामयाब बनाएं। इस मौके पर एनसी के एक बागी ने अपने कुछ साथियों समेत पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। थनामंडी राजौरी के बीजेपी कारकुनों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी अरकान पीने के पानी और बिजली के लिए दरपेश मुश्किलात के चलते एहतजाज किया। रैली थनामंडी बस स्टैंड से तहसील तक निकाली गई। एहतजाजियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत पर इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटी से अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वन से वक्त ऑलवेज से वक्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए खास मुलाकात जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तूफान को सिर्फ मुसलमान ही रोक सकते हैं। सावधान रैली से खिताब में मायावती की मुसलमानों को रिझाने की कोशिश।
मरकजी हुकूमत फसाद मुखालिफ बिल के निफाज के लिए संजीदा नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इल्जाम। जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी के बयान की चौतरफा मजम्मत। मुस्लिम अरकान पार्लिमान ने कहा, मदनी की नजर राज्यसभा की कुर्सी पर। और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद की 5 जायदादों को लिया अपनी तहवील में, हाई कोर्ट की वजह तलबी पर हुई कार्रवाई। खास बात तफसील से। बीएसपी सरबराह मायावती ने लखनऊ रैली में खिताब के दौरान जहां मुखालिफिन पर सख्त अल्फाज में तनकीद की, वहीं मुसलमानों से भी अपील की कि वो बीएसपी की हिमायत करें ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने सावधान रैली में जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं मुसलमानों से अपील की कि वो बीएसपी की मुकम्मल तायीद करे और अपना वोट न बंटने दे ताकि बीजेपी के तूफान को इख्तिदार में आने से रोका जा सके। मायावती ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि सचर कमेटी को पूरी तरह लागू करने के साथ साथ उनके तमाम हुकूक की बाजियाबी की जाएगी। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय इसे एक तरफा बीएसपी के ही लोगों को, बीएसपी के उम्मीदवार को दे देते हैं, तो इससे फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर केंद्र में ये पार्टी बहुत आसानी से अपनी सरकार नहीं बना सकती है और ऐसे हालातों में या ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं बल्कि फिर यहाँ सांप्रदायिक ताकतें भी काफी हद तक जरूर कमजोर हो जाएंगी। यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिक ताकतों के शिकार लोगों के अर्थात दलित व आदिवासी वर्गों के हितों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर यहाँ देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी पूरी ईमानदारी से लागू कराने की तरफ भी विशेष ध्यान देगी। मायावती ने मुजफ्फरनगर फसाद पर तबसरा करते हुए कहा कि फसाद ज़दागान की खाना बर्बादी के लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं बल्कि मरकज की हुकूमत भी जिम्मेदार है, जिसने समाजवादी को खुली छूट दे रखी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में सदर राज के निफाज का भी मुतालबा किया। सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं, जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए या राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का फिरकावाराना फसाद रियासती हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है। वो मुसलमानों को मनाने के लिए जहां नित नए हथकंडे अपना रही है, वहीं हुकूमत के मुखालिफिन को भी हुकूमत की दुखती रग हाथ आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 2 फिरकों के दरमियान हुए तशद्दुद में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। सूरत-ए-हाल कशीदा लेकिन काबू में है। पुलिस इंतजामिया पूरी तरह चौकस है और इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वजीर आला वसुंधरा राजे ने महलूकिन के वर्सा के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मौलाना अरशद मदनी के बयान की चारों जानिब मजम्मत हो रही है। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुजफ्फरनगर का फसाद मुल्क के सबसे बदतरीन फसाद में शुमार किया जा रहा है, जिसने गुजरात के नस्लकुश फसाद को भी पीछे छोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि बात सिर्फ फसाद पर खत्म हो जाती तो किसी हद तक तस्लीम किया जा सकता था कि यह शरपसंदों की कारस्तानी थी, लेकिन फसाद के बाद हजारों पनाहगुजीरों के साथ भी हुकूमत का गैर मुनसिफाना रवैया ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी हुकूमत की असल मंशा क्या है। लेकिन जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी वज़ीर आला अखिलेश यादव की कसीदा ख्वानी में मसरूफ है। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब मानते हैं कि मौलाना का बयान मिल्लत को शर्मसार करने वाला है, जबकि रुकन पार्लियामेंट अली अनवर मानते हैं कि मौलाना की नजर राज्यसभा की कुर्सी पर है। तो ये चकल्लस मिलता है अलग बस्तियां बनाने का, बस्तियां बना के चंदा आता है, बस्तियां बनती हैं, चंदे होते हैं,
हुकूमतें कुछ फायदा करती हैं। अगर उलमाए कराम को सच में क़यादत का शौक था या सच में फिक्र और सोच थी, तो उनको चाहिए था कि यूपी की असेंबली और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सामने 10 लाख लोग बैठते और ये कहते जमहूरियत में हमको हमारे मुल्क से उजाड़ा है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको छत नहीं दे दोगे। जहां ठंडक से बिलक बिलक के बच्चे मर रहे हों, जहां औरतें चिल्ला चिल्ला के कह रही हों कि मेरी दुनिया कहां गई, वहां आप इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो। मेरी समझ से इस सरकार ने बहुत निकम्मापन किया है और आने वाला इलेक्शन जमहूरियत में हम उसका हिसाब जमहूरियत से ही लेते हैं, इलेक्शन से लेते हैं और हम इंशाल्लाह जवाब लेंगे उनसे। ये आलिम लोग हैं और अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी पक्का करने में करते हैं कई लोग। तो उनके खानदान के कुछ लोग राज्यसभा पहले से पहुंच चुके हैं, अब ये नंबर में है, इनका नंबर है, तो इसीलिए शायद मुलायम सिंह जी इनको भेज दें, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो सुन करके शर्मिंदा हुए हैं इस तरह के बयान पर, क्या गुजरा है वहां के लोगों पर, और इस तरह की बयानबाजी करते लोगों को शर्म नहीं आ रही है। जमीयत उलमा के सदर अरशद मदनी ने मुजफ्फरनगर फसाद पनाहगुज़ीरों के लिए जमीयत की जानिब से बनाए गए मजीद 51 घरों की चाबियां उन्हें सौंपी। वाज़ेह है कि इससे कबल जमीयत की जानिब से 72 मकानात पनाहगुज़ीरों को बनाकर दिए गए हैं। इस मौके पर अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमतें ख्वाह वो मरकजी हों या रियासती, वो अक़लियतों खासकर मुसलमानों के तईं संजीदा नहीं है। फजल और उसकी इनायत से बेघर लोगों को 51 मकान की और चाबी दे रहे हैं। इस वक्त हमें ये अफसोस है और ये कहने पर हम मजबूर हैं कि अगर मुल्क की सेकुलर सियासी जमातें अपने वादों को जो अपने मैनिफेस्टो में करती हैं उनको पूरा करती और मुल्क के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान जो दोहरे पैमाने हैं उनको न अपनाती, तो आज आम आदमी पार्टी की शक्ल में कोई मुतबादिल पार्टी वजूद में न आती, और अगर वजूद में आती तो उसकी तरफ आम जनता, अक्सरियत और अक़लियत के अफराद इस तरह न दौड़ते जिस तरह आज हमें दौड़ते नजर आ रहे हैं। हम ये बात कहते हैं, चाहे वो मरकजी पार्टियां हों, नेशनल लेवल पर हों या सूबाई लेवल के ऊपर हों, कि 2014 में अगर मरकज और सूबों में वो चाहती हैं कि उन्हें कामयाबी मिले तो हर अक़लियत और खास तरीके पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना होगा। मुजफ्फरनगर के फिरक़ेवाराना फसादात ने जिन खानदानों को बेघर कर दिया और उन्हें खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से उसके लिए फिक्रमंद थी और हमने मुसलमानों के ताउन से 72 खानदानों के मकानात की चाबियां पहले मरहले पर सौंपने के बाद आज दूसरे मरहले पर 51 मकानात की चाबियां सौंप रहे हैं। और अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी और मुसलमानों का इसी तरह हमारे साथ ताउन रहा तो हम आने वाले दिनों में मजीद 200 से जायद मकानात की तामीर करके और इन परेशान हाल लोगों की मदद कर सकेंगे। हैदराबाद की तंजीम माइनॉरिटीज राइट्स एंड लिबर्टीज फाउंडेशन के 5 रुकनी वफ्द ने मुजफ्फरनगर फसाद ज़दा इलाकों का दौरा किया।
متاثرین کی حالات کا جائزہ لینے کے بعد دہلی آئے وفد نے ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مظفر نگر کے حالات کو سازش کا نتیجہ قرار دیا۔ MRL فاؤنڈیشن کے جوائنٹ سیکرٹری غلام ربانی نے کہا کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کرنے کے بعد مرکزی اور ریاستی سرکار کو بھیجیں گے۔ ہم نے ہمارے یہ پورے دورے کے تعلق سے ہم جتنے چیز ہم لوگ گیدر کیے ہیں اس کی بیسس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائیں گے، جس پہ ہم سارے جو ہے نا وہاں کے وکٹم سے جو ہم بیانات لائے ہیں اس کو قلم بند کریں گے، اور جو وہاں کی جو ان کے جو ہے نا کنٹینشن سے جو ان کی شکایتیں ہیں پوری اس میں لیں گے، اور وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر ہم ریکمنڈیشنز لکھتے ہوئے سارے جو ہے نا یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو، سینٹرل گورنمنٹ کو دیں گے، اور جتنے بڑے بڑے ذمہ دار آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو اس کو پہنچائیں گے، پہنچا کے ان سے جو ہے نا اس میں گزارش کریں گے کہ جو ہے نا اس میں کاروائی کی جائے اور مثبت اور ایک دم پرفیکٹ کاروائی کی جائے، اس کے اوپر ایسی جو ہے نا مضبوط کاروائی کی جائے کہ جو ہے نا اس طرح کے واقعات پھر آئندہ کسی بھی وقت رونما نہ ہو پورے ہندوستان کے اندر۔ جماعت اسلامی ہند کے قومی سیکرٹری اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا رفیق قاسمی ان دنوں ناندیڑ کے دورے پر ہیں۔ ناندیڑ میں جماعت اسلامی ہند کے دفتر پر علماء کرام کی ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ نشست میں مولانا نے سیرت رسول کے حوالے سے اسلامی معاشرے کی تعمیر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ مولانا رفیق قاسمی نے ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انسداد فرقہ وارانہ بل کی منظوری میں کی جا رہی تاخیر کے لیے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا، رام لیلا گراؤنڈ میں انہوں نے انشن کیا، جنتر منتر پر پہنچ کر کے انہوں نے کچھ زندہ باد اور مرداباد کیا۔ ایک شخص ایک طرف ہے اور 20 کروڑ مسلمانوں کے تعلق سے خصوصاً اور دوسری اقلیتوں کے تعلق سے عموماً جو یہاں فرقہ وارانہ فسادات یا ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور جن لوک پال بل پاس کرا لیا جاتا ہے۔ اگر ٹھیک اسی طریقے سے سنجیدگی کے تئیں دونوں کو ایک انداز سے محسوس کرایا جاتا تو جن لوک پال بل بھی پاس ہو جاتا اور ساتھ ساتھ یہ انسداد فرقہ وارانہ بل بھی پاس ہو جاتا، لیکن اس کے تعلق سے وہ سنجیدہ ہیں، کر دیا کام، اس تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کام کو نہیں کیا ہوں۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ اپنا ملا اسکن کریم اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا۔ What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. Boyfriend wait करा रहा है? She, man, I tell you. अब आप 40 minutes के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہاراشٹر کے شہر جلگاؤں میں آئندہ 22 اور 23 فروری کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ بورڈ کے تاسیسی رکن مولانا رفیق قاسمی نے ناندیڑ میں میڈیا کو بتایا کہ اس اجلاس میں مسلمانوں کو وہ موجودہ مسائل جو بورڈ کے دائرے کار میں ہیں اس پر گفتگو اور فیصلے لیے جائیں گے۔ مجلس عاملہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ کا اجلاس جلگاؤں میں ہونے جا رہا ہے 22-23 فروری کو انشاءاللہ۔ وہاں اس وقت کی جو صورتحال ہے ملک کے سامنے اور اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرے کار میں جو جو چیزیں آتی ہیں اسے غور و فکر کے لیے پیش کیا جائے گا، چاہے وہ سپریم کورٹ میں جو مقدمات ہیں یا اسی طریقے سے مختلف ہائی کورٹس میں جو مقدمات ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے جو مسائل ہیں ان مسائل پر غور کیا جائے گا، اس کے لیے اس کا جائزہ لے کر کے آئندہ کا منصوبہ بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے ارکان نے مدرسوں کے نظام میں اصلاح کا مطالبہ کیا ہے۔ بورڈ کی میٹنگ میں شرکت کرنے آئے ارکان نے ای ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ مدرسوں کو منظوری دینے میں گڑبڑی کی گئی ہے۔
بہت سے اسکولوں نے مدرسوں کی منظوری حاصل کر رکھی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین کو میٹنگ میں شرکت کرنی تھی، لیکن موسم کی خرابی کے سبب وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ میٹنگ میں مدرسہ بورڈ کے امتحانات مارچ میں کرانے پر غور کیا جائے گا۔ اس دوران مدرسہ بورڈ کے نظام سے ناراض کچھ شکایت کنندہ فرضی مدرسوں کے خلاف شکایت لے کر بھی پہنچے۔ آفس کی طرف سے ایک ٹیم جو ہے مختلف علاقوں کا دورہ کرے اور معائنہ کرے کہ جو جہاں جہاں سے فائلیں آئی ہیں کہ واقعتاً جو فارمیلٹی چاہیے مانیتا کے لیے وہ فارمیلٹی وجود میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کا ہونا، دوسری بات یہ ہے کہ کمروں کا ہونا، تیسری بات یہ ہے کہ جو جن کلاس تک کے لیے مانیتا وہ مانگ رہے ہیں، جو مدرس کی شرط رکھی گئی ہے ٹیچرز کی، وہ ٹیچرز وہاں ہیں کہ نہیں، اور جو طلباء جو چاہیے وہ طلباء اس تعداد میں وہاں ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کی جو ہے پہلے معائنہ کیا جائے، معائنہ کرنے کے بعد ان کو مانیتا دیا جائے۔ اس بورڈ سے الگ ہے، اس کا قانون الگ ہے، اس کی نیاماولی الگ ہے، ہماری نیاماولی الگ ہے۔ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے اور اصول بھی یہی کہتا ہے کہ جس اسکول کو اسکول کی یعنی شکشا پریشد سے مانیتا ہے وہ شکشا پریشد والا نصاب چلائے، جس کو مدرسہ بورڈ سے مانیتا ہے وہ مدرسہ بورڈ والا نصاب چلائے۔ دونوں مانیتائیں ایک بلڈنگ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے مدرسوں کے خلاف پورے طریقے سے کارروائی رجسٹرار صاحب کو کرنی چاہیے اور شکشا پریشد کو بھی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شکشا پریشد میں کیوں مدرسوں کی مانیتا دلوا رہے ہیں۔ جیسا کہ مہاراج گنج میں ایک مدرسہ عباسیہ ضیاء العلوم ہے، وہاں پہ 3 الپسنکھیک کلیان ادھیکاریوں نے لگاتار چٹھی لکھا رجسٹرار کو اور نردیشک کو کہ ان کی مانیتا نرست کر دی جائے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سبھی ڈاکومنٹ میں آج لے کر کے آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، لیکن ابھی تک لگ بھگ 2 سال کے ہو گئے اور وہ چٹھی میں نے لا کر کے ڈائریکٹ ان کو دیا تھا، لیکن ابھی تک مانیتا نرست کرنے کی زحمت رجسٹرار نے اور چاہے نردیشک الپسنکھیک کلیان نے نہیں کیا، اور اس مدرسے کو گرانٹ ان ایڈ پر لینے کے لیے یہاں سے فائل بنا کر کے شاسن کو جو ہے اپروڈ کر کے بھیجا جا چکا ہے۔ اس طرح سے جو ہے تمام انیمتائیں ہیں جس کو چھپا کر کے اور پریشر میں آ کر کے اس کو جو ہے گرانٹ پر دینے کا جو ہے پریاس کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ وقف بورڈ کی املاک ہو یا دیگر مسائل، سب اپنی منمانی کر رہے ہیں، کیونکہ بورڈ میں نہ تو کوئی چیئرمین ہے اور نہ ہی بورڈ کی نئی باڈی کی تشکیل ہو پائی ہے۔ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے سبب اقلیتی اداروں کی باڈی تحلیل کر دی گئی تھی، اور اب جبکہ نئی حکومت وجود میں آ چکی ہے، اس کے باوجود نئی باڈی کی تشکیل نہیں ہو پائی ہے۔ نئی باڈی کی تشکیل نہ ہو پانے کے سبب کرایہ داروں کو بھی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ متعلقہ لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور چونکہ معاملہ وقف بورڈ کا ہے، اس لیے پولیس بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی ہے۔ 2001 کے اندر میں نے طاہر احمد انصاری صاحب سے یہ دکان 3000 روپے کرائے پہ لی، جو پریزیڈنٹ موومنٹ کے اندر جو ہے 5000 روپے کرایہ میں ادا کر رہا ہوں انہیں۔ اسی بات کو لے کر میرا ان سے جو ہے دکان خالی کرانے کے اعتبار سے وواد چل رہا تھا۔ اس کے لیے جو ہے میں تھانے کوتوالی جا کر آویدن دیا، لیکن وہاں بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ابراہیم پورے سے ہم نے سوچا یہاں سے اب دیکھتے ہوئے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے چلے، وہاں دیکھا تو وہاں تالے توڑ کر ہمارے سامنے اور اندر گھس گئے یہ لوگ 40-50 لوگ، اور جیسے ہی ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو پیر جی کی مسجد کے سامنے ہی دکان ہے ساجد واجد پرفیومرز کی، وہیں ہم کھڑا ہو گئے، دیکھا تالے ٹوٹے پڑے، ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، دھار ہتھیار تھے ان کے پاس، ہم نے جیسے ہی روکا تو ہمارے اوپر حملے کرنے کے لیے آ گئے، تو ہماری جھوما جپٹی ہوئی ان سے، تو ہم جیسے ہی فوراً بھائی کو بلانے گئے، فوراً بھائی کو بلا کے لے کے آئے، تو اس کے اندر ہمارا 12-15 لاکھ روپے کا مال تھا، اور جیسے ہی بھائی کو دیکھا تو ان سے بھی جھینا چپٹی ہوئی، تو فوراً لوڈ کر کے انہوں نے بھگ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی باڈی کی تشکیل کے ساتھ چیئرمین کا بھی انتخاب کیا جائے، جس سے اوقاف کی ملکیت کا بندر بانٹ بھی رک سکے۔ ETV نیوز بھوپال۔ آندھر پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ نے مجلس شورا پارچہ دستی حرمین شریفین کے تحت شہر حیدرآباد میں وقف کی گئی 5 جائیدادوں کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان جائیدادوں میں مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت اسکولز اور کالجز چلائے جاتے ہیں۔ آندھر پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ محمد اقبال نے کہا
کہ مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ان جائیدادوں کے تئیں مسلسل بے قاعدگیوں کی شکایت اور اس پر ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ کو وقف بورڈ نے سختی سے عمل آوری نہیں کی۔ ہائی کورٹ کی وقف بورڈ سے وجہ طلب کیے جانے کے بعد وقف بورڈ نے ان 5 جائیدادوں کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیخ